जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इसमें कुछ उदाहरण रह गए थे उनको भी सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी इससे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से उसको भी ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो उदाहरण नंबर 21 यहाँ पर ये दिया है, तो यहाँ पर इसका हमको समाकलन करना है। तो हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी उसको नहीं देखा है तो उसको देख लेना। तो यहाँ पर देखो, ये समाकलन दिया है तो इसका हमको क्या करना है, समाकलन यहाँ पर करना है। ठीक, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये हमको समाकलन दिया है। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। तो समाकलन आई बराबर, तो पहला फंक्शन कौन सा है, आप किसी को देखो, अगर हम आई लेट के हिसाब से माने तो इसमें देखो साइन जो है, ये साइन क्या बनेगा अपना फर्स्ट फंक्शन और ई की पावर एक्स बनेगा सेकंड फंक्शन। लेकिन बुक में जो सॉल्व किया हुआ है इसको साइन एक्स को सेकंड फंक्शन मान रखा है और ई की पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान रखा है। तो हम इसको बुक के ही अकॉर्डिंग सॉल्व करा रहे हैं। वैसे तो ये उस टाइप से भी हो जाएगा, यहाँ पर इसको सेकंड मान लो इसको फर्स्ट मान लो, उस तरीके से भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करा देंगे। तो देखो ई की पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड, ये क्या है फर्स्ट। तो पहला फंक्शन सेम रहेगा, ठीक, पहला फंक्शन सेम रहेगा और सेकंड का क्या कर देंगे समाकलन। तो साइन एक्स डी एक्स, इसका समाकलन हो जाएगा माइनस, फिर क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, और फिर इनटू में इसके ही अंदर क्या है साइन एक्स का क्या करेंगे समाकलन, यानी सेकंड फंक्शन का समाकलन, फिर कंप्लीट का समाकलन करना होता है। ई की पावर एक्स, अब देखो साइन एक्स का समाकलन करेंगे माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस समाकलन ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स रहेगा और इसका समाकलन करेंगे माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा, और डी एक्स। तो देखो ये हम आई बराबर यहाँ पर इसको मानकर चल रहे हैं, ये वाला माइनस यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स रहेगा। अब देखो इसमें ये माइनस है, इसको बाहर ले आओ तो समाकलन ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो अब यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में फिर से बन गया है, तो यहाँ पर इसको फिर से इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो कॉस एक्स प्लस ये इतना यहाँ पर अलग सॉल्व होगा, तो फिर से हम ई की पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और साइन एक्स का समाकलन कर देंगे, ये क्या है सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा माइनस समाकलन और फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करेंगे यानी ई की पावर एक्स का अवकलन हो जाएगा और समाकलन हो जाएगा कॉस एक्स का। फिर कंप्लीट का क्या करना है, अभी समाकलन फिर से करना है, कंप्लीट का समाकलन होगा। तो आई बराबर माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस, अब यहाँ पर देखो ई की पावर एक्स है, कॉस एक्स का समाकलन करेंगे साइन एक्स हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर देखो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही रहेगा और इसका कॉस का हो जाएगा साइन एक्स, ठीक। और फिर इस कंप्लीट का फिर से समाकलन करना है ये यहाँ पर। तो देखो ये आ गया इसका मान। अब देखो यहाँ पर इसमें देखो इसको हम आई बराबर मान करके सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से। तो देखो ये वाला मान यहाँ पर ये आई के बराबर आ चुका है, तो इस मान की जगह पर हम यहाँ पर आई रख सकते हैं। तो आई बराबर माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पर माइनस का ये आई आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया माइनस, इसको इधर ले आओ तो ये आई और आई जुड़ करके 2i हो जाएगा बराबर ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा।
अब देखो आई का मान यहाँ से हमको निकालना है, तो ये 2 है, इसको ले जाओ इसके बटे में पहुँच जाएगा, तो आई बराबर, अब देखो इसमें दोनों में क्या है, आई है, तो इसमें से आई हम कॉमन कर लेंगे और प्लस वाली वैल्यू को आगे लिख लेंगे साइन एक्स, और ये माइनस की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी यानी कॉस एक्स यहाँ पर आ जाएगा। ये 2 है, इसके बटी में आ जाएगा यानी 2 यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस सी कांस्टेंट यहाँ पर भी प्लस सी कांस्टेंट ये यहाँ पर लग जाएगा। तो यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो एक इसका उदाहरण नंबर 22 अभी और रह गया है। ठीक, फिर क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण नंबर 22 को और देख लेते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब देखो उदाहरण नंबर 22, उदाहरण नंबर 22 हमको ये दिया है। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट ये है, इसका समाकलन हमको करना है। तो समाकलन है कि ई की पावर एक्स और tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका हम समाकलन करना है। तो यहाँ पर देखो इसमें आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है क्या, कि tan इनवर्स एक्स का आपको पता है अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि जिसका जैसे कोई फलन है और उसी फलन का अवकलन उसी क्वेश्चन में ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई में है तो मिल जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, इसका डायरेक्ट एक सॉल्व करने का तरीका होता है। तो इसकी एक प्रमेय है, उसको लिख लो, जिससे सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो देखो ई की पावर एक्स समाकलन ई की पावर एक्स और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस टाइप का कोई समाकलन है। ठीक, इस टाइप का यहाँ पर कोई समाकलन है। तो इसका डायरेक्ट समाकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स और इनटू में क्या एफ एक्स प्लस सी। ये क्या है, इसका ये एक प्रमेय है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय। ठीक, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इसका आगे भी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तब इसका यूज होगा। तो ई की पावर एक्स एफ एक्स, अब तो देखो यहाँ पर ई की ये क्या है एफ एक्स, तो एफ एक्स इसको देखो यहाँ पर इसको हम एफ एक्स मान लें, इसको एफ एक्स मान लें। तो जब इसका tan इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा ये यहाँ पर। ठीक, जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ये यहाँ पर लिखवा दिया हमने। तो यहाँ से इसको हल कर लेंगे। हल समाकलन ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स ये है। तो इसको तो देखो एफ एक्स, ये एफ एक्स के बराबर है और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा ई की पावर एक्स और इनटू में एफ एक्स। तो एफ एक्स किसको मान रहे हैं यहाँ पर, tan इनवर्स एक्स, ये tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम वैसे भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान करके सॉल्व करते तब भी यही आंसर आता, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इस प्रमेय का यहाँ पर यूज होता है। तो इसका सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट भी इसी टाइप का है। तो देखो इसका सेकंड पार्ट ये है, इसका समाकलन करेंगे। तो इसको सॉल्व करो थोड़ा सा और, तो इसको सॉल्व करो। देखो ई की पावर एक्स, अब ऊपर क्या है एक्स प्लस 1 है और नीचे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। एक्स प्लस 1 का क्या है, होल स्क्वायर। तो हम देखो यहाँ पर इसको एक्स स्क्वायर, इस 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं, एक बार जोड़ देंगे और इसको एक बार माइनस कर देंगे और इस 1 को यहाँ पर लिख लो। ठीक, यानी इसमें एक को एक बार जोड़ दिया है और एक बार माइनस कर दिया है। तो ये जब इसको काटेंगे तो ये इसी टाइप का यहाँ पर रहेगा और एक्स प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अलग कर लो। तो देखो ई की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसके बटे में आ जाएगा ये एक्स प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर।
तो एक बार तो इसको अलग कर लो, यानी सेपरेट यहाँ से इसको कर देंगे समाकलन में। तो समाकलन ई की पावर एक्स यहाँ पर आ जाएगा एक बार, और इंटू में 2, और अपॉन में क्या रहेगा देखो एक्स प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, यानी 1 और 1 2 जुड़ जाएगा और डी एक्स ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करो यहाँ पर, ठीक। तो समाकलन, तो इसको अलग अभी नहीं कर सकते क्योंकि इसकी बाद में आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको ई की पावर एक्स इसको अंदर ही कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर फॉर्मूला खुल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, बटे में क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये वाला माइनस और इस ई की पावर एक्स को यहाँ पर कॉमन कर लिया और एक्स प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, कंप्लीट के बाहर डी एक्स। अब देखो इस से ये एक बार यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर देखो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा ई की पावर एक्स और एक्स माइनस 1 बट्टी में क्या बचेगा एक्स प्लस 1 माइनस यहाँ से 2 और एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और डी एक्स। अब देखो फिर से जो अभी यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, ये वाली, तो ये यहाँ पर फिर से लग जाएगी क्योंकि इसको हम एफ एक्स मान लेंगे, ये हो जाएगा एफ एक्स। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यही आएगा, इसका जब अवकलन करने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक। तो वो प्रॉपर्टी लगेगी, तो देखो पहले तो ई की पावर एक्स रहेगा और एफ एक्स क्या है हमारा एक्स माइनस 1 और बटे में क्या है एक्स प्लस 1 ये है, और प्लस क्या है सी कांस्टेंट। तो यही यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं सॉल्व करने में, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक, क्वेश्चन 16 तक को हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं, तो क्वेश्चन 17 से आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसका समाकलन हमको करना है एक्स ई की पावर एक्स और बटे में क्या है 1 प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर है, ठीक, 1 प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर है। तो अभी हमने उदाहरण नंबर 22 का सेकंड पार्ट सॉल्व कराया है, सेम उसी टाइप से यहाँ पर सॉल्व होगा। तो देखो एक्स है और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स है, तो हम 1 प्लस ऊपर भी क्या है 1 प्लस एक्स बना लें तो ये हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें एक्स में एक बार 1 को जोड़ देंगे, एक बार 1 को माइनस कर देंगे, ठीक, और ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई में है और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर, ठीक ये है, और डी एक्स। अब देखो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो इधर, तो समाकलन एक्स प्लस 1 है, तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर देखो एक्स प्लस 1 और बटे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर। एक बार तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कंप्लीट के बाहर क्या रहेगा डी एक्स, और यहाँ पर ई की पावर एक्स भी रहेगा, ये वाला ई की पावर एक्स यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हमने, ठीक, तो यहाँ पर हमने इसको अलग अलग यहाँ पर इसको भिन्न में यहाँ पर लिख लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें देखो इसका होल स्क्वायर है, इससे ये एक बार यहाँ पर कट जाएगा, तो समाकलन क्या बचेगा, समाकलन ई की पावर इस ई की पावर एक्स को यहाँ पर लिख लो, और ई इसके बाहर यहाँ पर देखो ऊपर से ये कट गया, यहाँ पर बचा 1 और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स और इस स्क्वायर था, यानी यहाँ पर एक पावर बच जाएगी। अब यहाँ पर देखो इसमें 1 प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर है डी एक्स। अब देखो इसमें यहाँ पर देखो इसमें ये क्या है, इसको मान लो एफ एक्स और ये रहेगा एफ डैश एक्स। क्यों रहेगा एफ डैश एक्स और ये क्यों रहेगा एफ एक्स,
देखो यहाँ पर आपको पता है 1/x का समाकलन, जब इसका 1/x का अवकलन करते हैं क्या होता है, -1/x² होता है। अब देखो इसमें x की जगह पर 1+x है, तो यानी इसका कंप्लीट का जब हम 1/1+x का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या आएगा, 1/1+x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। ठीक, तो यानी जब इसका अवकलन करेंगे तो f' यहाँ पर ये मिल रहा है, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगा देंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी, चूंकि समाकलन e की पावर x और f(x) प्लस f'(x) और dx, ये यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो e की पावर x और f(x) आ जाएगा और प्लस c कांस्टेंट, यहाँ पर ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रॉपर्टी से यहाँ पर ये इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर देखो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x और f(x) क्या है, 1/1+x, ये इसका यहाँ पर प्लस c कांस्टेंट, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। तो देखो क्वेश्चन 18 हमको ये दिया है, इसका समाकलन करना है, तो यहाँ से इसका समाकलन करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, इस बार भी ये पेपर में आ सकता है। तो देखो इसका जब समाकलन करेंगे, समाकलन e की पावर x और 1+sin x बटे में 1+cos x, ये है dx, इसका करना है हमको समाकलन। तो समाकलन करेंगे, इसको सॉल्व करो, e की पावर x मल्टीप्लाई में है और देखो 1+sin x का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 2sin x/2 यानी थीटा हाफ होता है, और cos x/2 बटे में 1+cos x का आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है क्या, 2cos स्क्वायर θ/2, ये यहाँ पर फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इनको याद कर लेना, इनकी आगे ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखो e की पावर x अब 1+, इसमें देखो इसको कर लो अलग सेपरेट, तो इसमें देखो ये हो जाएगा 2cos स्क्वायर x/2, इसको कर लिया हमने अलग, प्लस अब इसको कर लो अलग, 2sin x/2 इंटू cos x/2 और बटे में 2cos स्क्वायर x/2, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको कर लिया अलग और कंप्लीट के बाहर यहाँ पर dx रहेगा, तो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ये cos x से यहाँ पर एक cos x कट जाएगा, तो देखो क्या बचेगा, समाकलन e की पावर x, ये 1 क्या है, तो यहाँ पर देखो इसमें ये 1/2 cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाएंगे, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर सेम रहेगा, ऊपर जाएगा ये cos, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x/2, इसमें बन जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस। अब देखो यहाँ पर ये साइन बचा और नीचे बचा एक cos, तो साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan, तो ये हो जाएगा tan x/2 और यहाँ पर देखो dx, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें यहाँ पर फिर से प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी वाली, ये तो f(x) रहेगा, f(x) और ये रहेगा tan x, ये रहेगा f(x), तो ये रहा, यहाँ पर रहेगा ये f'(x), प्रॉपर्टी वही लगेगी e की पावर x वाली। तो यहाँ से e की पावर x समाकलन कर रहे हैं इसका f(x) प्लस f'(x), इस टाइप का कोई समाकलन है, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x f(x) प्लस c, इसका ये डायरेक्ट समाकलन होता है। तो अब देखो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को इसमें यहाँ पर लगाएंगे, sec स्क्वायर x का आपको पता है, sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x होता है। ठीक, तो sec स्क्वायर x का जब हम समाकलन करेंगे tan x हो जाएगा, फिर इसमें थीटा क्या है, x/2, इसका जब अवकलन करेंगे तो इसको बटे में लिखेंगे, तो इस 2 से यहाँ पर ये वाला 2 कट जाएगा, tan x बच जाएगा, तो यहाँ से यानी इसका अवकलन यहाँ पर ये मिल रहा है, तो प्रॉपर्टी ये वाली लग जाएगी, तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा e की पावर x और f(x) का मान है 1/2
1/2 sec स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस c कांस्टेंट। तो इसका आंसर देखो ये हो जाएगा, ठीक। तो इसको ढंग से लिख लो, 1/2 को आगे लिख लो, e की पावर x इंटू में sec स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस सी कांस्टेंट, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 हमको ये दिया है। तो देखो यहाँ पर देखो इसमें 1/x माइनस 1/x स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से प्रॉपर्टी वही लग जाएगी ई की पावर x वाली, क्योंकि देखो 1/x का अवकलन क्या होता है, -1/x स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। माना f(x) हम मान लेंगे यहाँ से 1/x। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो f(x) बराबर क्या आ जाएगा, -1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी, इसमें देखो समाकलन ई की पावर x f(x) प्लस f(x) और dx बराबर ई की पावर x और f(x), ये इसका समाकलन होता है। तो देखो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा देंगे, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, ई की पावर x, f(x) क्या है हमारा 1/x और प्लस सी कांस्टेंट, प्लस सी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ये आपका क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको बहु विकल्प क्वेश्चन में 100% देखने को जरूर मिलेगा। तो इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर आप तैयार कर लेना, ठीक। ये क्वेश्चन आपका बार बार पेपर में पूछा जाता है, एक लाइन का यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो। ई की पावर x मल्टीप्लाई में दिया है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि वही प्रॉपर्टी लगेगी जो यहाँ पर अभी तक हम लगाते हुए आए हैं, ई की पावर x वाली। तो देखो इसको सॉल्व करो, यहाँ से ई की पावर x, अब यहाँ पर क्या है x माइनस, यहाँ पर ये क्या है x माइनस 3 है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं -1 और -2। जब इनको जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, और बटे में क्या है, बटे में है x माइनस 1 और इसकी पावर 3 dx। तो देखो इसको सेपरेट करके यहाँ पर अलग अलग हम लिख सकते हैं भिन्न में, ई की पावर x और x माइनस 1, एक बार तो इसको अलग यहाँ पर लिख लो, इसके बटे में x माइनस 1 और इसकी पावर 3, और यहाँ पर देखो माइनस का 2 बटे में x माइनस 1 और इसकी पावर 3, कंप्लीट के बाहर dx, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो देखो इससे यहाँ पर ये वाली यहाँ पर एक बार कट जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, ई की पावर x और 1/x माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर, ये यहाँ पर बच जाएगा -2। अब देखो x माइनस 1 और इसकी पावर 3 यानी dx। अब देखो प्रॉपर्टी फिर से वही लगेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें माना हम मान लेंगे इसको f(x), इसको मान लो, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पर इसको मान लो f(x), इसका होल स्क्वायर। जब हम अवकलन करेंगे f(x) निकालेंगे, तो आपको पता है x माइनस 1 है, इसके अंदर क्या है x माइनस 1 है, तो ये x की तरह व्यवहार करेगा, तो ये बन जाएगा 1/x। 1/x का समाकलन, इसका अवकलन करते हैं, माइनस का 1/x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर माइनस का 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी पावर 2 है, तो यानी इसकी पावर 1 इसमें ऐड हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और इसकी पावर 3, ये हो जाएगा। अब देखो x, इसके यहाँ पर हमने क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर था। जब इसका फिर से अवकलन करेंगे, इसकी बार अब की बार पावर का होगा, तो देखो पावर आगे आ जाएगी, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, इसके बट ऊपर आ जाएगा 2। फिर x माइनस 1 का करोगे तो x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, तो ये इसका यहाँ पर इसका अवकलन हो जाएगा। तो अवकलन इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये दिया है, तो यहाँ से प्रॉपर्टी वही लगेगी, समाकलन ई की पावर x f(x) प्लस f(x) और dx। तो ई की पावर x f(x) प्लस c, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है इस टाइप से। तो
इसका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का होगा e की पावर x और देखो फिर एफ एक्स आ जाएगा यहाँ पर। तो एफ एक्स क्या है, 1/x-1 और इसका होल स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट करो। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक यहाँ पर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। तो देखो इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 21, e⁻² इंटू साइन एक्स ये दिया है। तो e⁻x की जगह पर 2x है इंटू साइन एक्स और dx। यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाओगे, फार्मूला लगाओगे कौन सा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला है यहाँ पर। ठीक, तो ये देखो i बराबर मान के चलो इसको, i बराबर, तो i बराबर यहाँ पर देखो पहला फंक्शन e⁻² को ही मान लेते हैं। e⁻² पहला फंक्शन हो गया और फिर सेकंड का समाकलन कर दो, साइन एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस समाकलन फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, तो e⁻² का अवकलन इंटू समाकलन साइन एक्स का समाकलन हो जाएगा dx और कंप्लीट के बाहर dx रहेगा क्योंकि इसका समाकलन अभी फिर से करना होगा। तो e⁻² इंटू इसका जब समाकलन करेंगे माइनस का cos x हो जाएगा माइनस इसका जब समाकलन करोगे इसका अवकलन होगा e⁻² का e⁻²x। अब 2x का अवकलन करोगे फिर से तो 2 आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इसका समाकलन करो तो cos x हो जाएगा और कंप्लीट का अभी हमको फिर से समाकलन करना है। तो जब कंप्लीट का समाकलन होगा देखो e⁻² है और ये वाला माइनस यहाँ पर हमने निकाल दिया बाहर, तो cos x हो जाएगा माइनस ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2 को भी बाहर कर लो तो e⁻² इंटू cos x dx ये आ गया। तो इसको देखो फिर से यहाँ पर अभी समाकलन करना है इसका, फिर से e⁻² यहाँ पर ये माइनस का और cos x प्लस 2 और अब देखो e⁻² को फिर से फर्स्ट फंक्शन और cos x को सेकंड फंक्शन मानेंगे, इसका समाकलन हो जाएगा माइनस फिर क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन e⁻² का अवकलन, सेकंड का समाकलन cos x का समाकलन और कंप्लीट का फिर समाकलन, कंप्लीट का समाकलन। तो देखो ये तो यहाँ पर सेम रहेगा e⁻² इंटू cos x प्लस 2। अब देखो यहाँ पर ये e⁻² है और इंटू में इसका समाकलन करोगे तो साइन x हो जाएगा माइनस इसका समाकलन करोगे तो 2e⁻² हो जाएगा इंटू साइन एक्स का समाकलन करो, इसका cos x का समाकलन करोगे साइन x हो जाएगा। फिर इस कंप्लीट का फिर से समाकलन करना है, कंप्लीट का फिर से समाकलन करना है बराबर e⁻² इंटू यहाँ पर क्या है cos x प्लस अब देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर देखो e⁻² साइन एक्स e⁻² साइन एक्स यहाँ पर क्या है माइनस का, ये क्या है कंप्लीट किसके बराबर है, देखो इस 2 को भी यहाँ से बाहर कर लो, इस 2 को हम बाहर कर लें यहाँ पर, तो e⁻² इंटू साइन एक्स और dx ये बन गया। अब देखो जब हम जो क्वेश्चन दिया था हमको उसको जब सॉल्व करने लगे थे तो उसको हमने i बराबर माना था, तो ये i बराबर बन चुका है। तो यहाँ पर हम i रख सकते हैं, यहाँ पर i रख लो। तो ये देखो यहाँ पर i ये हम i बराबर इधर मान करके चल रहे हैं, i बराबर e⁻² इंटू cos x इस 2 की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 e⁻² इंटू साइन एक्स, इसके अंदर हो जाएगी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4 देखो इस कंप्लीट के जगह पर रख लो i, तो ये 4i हो जाएगा, यहाँ पर 4i हो जाएगा। तो इस 4i को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5i जुड़ जाएगा ये वाला, तो यहाँ पर रहेगा e⁻² और यहाँ पर ये माइनस का cos x
प्लस 2e⁻² इंटू साइन एक्स ये आ जाएगा। अब देखो हमको चाहिए यहाँ से आई का मान केवल, तो आई का मान निकालोगे और इसमें भी e⁻² है, इसमें भी e⁻² है, तो यहाँ से कॉमन कर सकते हैं हम। e⁻² को कॉमन कर लो, ये इसके यहाँ पर बटे में आ जाएगा। यहाँ पर देखो क्या बचेगा, साइन एक्स, और इसमें यहाँ पर रहेगा 2। इसको यानी प्लस वाली वैल्यू को हम आगे यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ से देखो कॉस एक्स बचेगा, तो यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, और प्लस सी कांस्टेंट, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। वैसे तो हमने एक एक स्टेप आपको अच्छी तरीके से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 हमको ये दिया है, ठीक। इसका समाकलन करना है, तो इसका आई बराबर, इसको मान करके सॉल्व करेंगे। आई बराबर साइन इनवर्स 2x बटे में क्या है 1 + x और इसका स्क्वायर dx, ठीक ये है। तो देखो इसका समाकलन हमको करना है, तो इसका समाकलन कैसे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स दिया है और ये इतना यहाँ पर अजीब सा यानी क्वेश्चन बन गया है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसका समाकलन करेंगे। इस टाइप के हमने अवकलन भी करे हैं, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन हमने अवकलन में भी किया है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, माना x की जगह पर tan x रख लेंगे, x बराबर tan x रखेंगे, तो यहाँ से इसका जब dx यानी अवकलन करेंगे, तो tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x और dt, ये हो जाएगा यहाँ पर इसका अवकलन। तो देखो अगर हम यहाँ से इसमें t का मान, इसमें यहाँ से t का मान निकालना चाहे, t बराबर इसमें निकालना चाहे मान, तो इसका t का मान हो जाएगा tan इनवर्स x। ये tan इधर चला जाएगा, इनवर्स में यहाँ पर बदल जाएगा, तो इस सभी मान को यहाँ पर रख लो। तो i बराबर समाकलन साइन इनवर्स, इसका देखो 2 की जगह पर 2x की जगह पर रख लो tan t, और यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर टी हो जाएगा, और dx, यहाँ पर dx है तो dx की जगह पर आ जाएगा dt, और बटी में sec स्क्वायर, यहाँ पर dx की जगह पर आएगा, देखो ये आएगा dx की जगह पर sec स्क्वायर x इंटू dt, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसके बाद क्या करना है, ये 2 tan, तो यहाँ पर देखो ये 2 tan और अपोन में क्या है 1 + tan स्क्वायर है, तो देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन में ही होता है, ये साइन 2x का। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा समाकलन साइन इनवर्स, ये साइन में क्यों बनाया है हमने, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो यहाँ से ये साइन इनवर्स कट जाएगा, तो ये फिर आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 2t का, और इंटू में क्या है sec स्क्वायर t इंटू में dt, ये हो जाएगा। तो देखो इस साइन इनवर्स से ये यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 2t इंटू में sec स्क्वायर t और इंटू में dt, ये बच जाएगा। अब देखो ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में बन चुका है यहाँ पर, तो इसका हम आसानी से अब समाकलन कर सकते हैं। तो इसका समाकलन कर लो, इस 2 को कर लो बाहर, तो i बराबर 2 हो चुका है यहाँ पर ये बाहर, और फर्स्ट फंक्शन मान लो किसको, t को, फर्स्ट फंक्शन मान लो इसको t को, तो फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड क्या है sec स्क्वायर x, इसका समाकलन करेंगे, तो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, sec स्क्वायर x का समाकलन हो जाएगा tan t माइनस, फिर क्या करना है समाकलन, इसका t का समाकलन करोगे, t का अवकलन करोगे 1 हो जाएगा, और sec स्क्वायर t का जब समाकलन करोगे तो tan t हो जाएगा। फिर इसका अभी फिर से एक बार और हमको समाकलन यहाँ पर करना है, तो जब इसका दोबारा से समाकलन करेंगे तो tan t है, तो tan का जब फिर से समाकलन करेंगे, इसका समाकलन क्या होता है डायरेक्ट, इसका 2 और t और इंटू में tan t, तो tan का डायरेक्ट समाकलन होता है माइनस का 2, यहाँ पर देखो हो जाएगा माइनस का, तो ये है, और इसका समाकलन क्या होता है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का, ये हो जाएगा 2 log, ये 2 तो बाहर है, तो यहाँ पर ये log cos x की जगह पर t है, तो log cos t + c,
ये हो जाएगा इसका समाकलन 10 का। तो अब देखो इस 2 की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2t और 10t प्लस, और यहाँ पर देखो 2 log, ये हो जाएगा cos t प्लस c, ये हो गया। अब देखो इन सभी मान को यहाँ पर रख लो, किसका मान रख लो, t का। तो 2t का मान क्या है, t का मान है tan इनवर्स x, और tan किसका, tan t का मान देखो, tan t का मान यहाँ पर इसको हमने माना है tan t, तो tan t का मान क्या हो जाएगा, x इंटू में x आ जाएगा प्लस 2 log है। अब देखो cos है, cos t है, तो cos t का मान निकालोगे, कहाँ से निकालोगे, तो देखो cos t है, cos t का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं। आपको पता है cos t का मान निकालना है, तो cos को हम लिख सकते हैं 1/sec t। तो यहाँ पर देखो 1/sec t का फॉर्मूला आपको पता है, जैसे cos इसका होता है साइन स्क्वायर x का 1 माइनस का cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये होता है। तो यहाँ पर देखो tan की जगह पर tan का मान क्या आया है, x, tan का मान है x, तो यहाँ पर पहले तो tan स्क्वायर x लिख लो, तो 1/रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर t, यहाँ पर t में है फंक्शन तो ये हो जाएगा t, tan स्क्वायर t, तो tan स्क्वायर t है, तो यानी इसका tan t का मान क्या है, x, ये x के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं x, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो cos t का मान क्या आ जाएगा, ये वाला cos t की जगह पर ये मान यहाँ पर हम रख सकते हैं, तो इस मान को यहाँ पर रख लेंगे। तो जब यहाँ पर इसको रखेंगे ये हो जाएगा 1/1 माइनस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये हो गया इसका, या तो इसको यहीं पर छोड़ दो तो भी इसका यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व भी कर सकते हो, या यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इसका आंसर है। तो 2x tan इनवर्स x है, तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे 2 और log, अब देखो ये क्या है, 1/रूट के अंदर है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, पावर हमेशा माइनस में हो जाती है, और रूट को भी हम क्या है पावर में ही बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/ इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2 हो जाएगी माइनस की, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट। तो देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि log n log m है, तो उसकी प्रॉपर इसकी क्या है पावर ऊपर चली जाती है, तो ये हो जाएगा देखो log यहाँ पर 2x और tan इनवर्स x प्लस ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब ये ऊपर जाएगा ये भी माइनस का 2/2 प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर जो बुक में आपको दिया गया है, इसका वो आंसर देखो ये होगा 2x और tan इनवर्स x प्लस इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इसकी पावर बचेगी log, अब देखो -1 बचेगी इसकी पावर, यहाँ पर क्या बचेगी पावर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी कांस्टेंट, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 दोनों क्या है, बहु विकल्प क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 ये दिया है, तो इसका हमको सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। तो सही उत्तर कैसे चुनेंगे, इसका पहले समाकलन करेंगे। एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर में दिया है एक्स की पावर 3, ये दिया है। तो इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। तो देखो एक्स, इसको एक्स की पावर 3 बराबर इसको मान लो टी, माना इसको मान लो हमने एक्स की पावर 3 को टी मान लिया। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और dt बटे में आ जाएगा dx। तो यहाँ से dx का मान निकालो, तो dx बराबर देखो dt
और बटे में आ जाएगा 3x², ये आ जाएगा। तो इन मान को कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रख दो इसमें। तो इसमें देखो रखेंगे तो देखो समाकलन x² इंटू ई की पावर ये हो जाएगा t, क्योंकि इसको x की पावर 3 को मान लिया था हमने t इंटू में, और dx का मान dt बटे में 3x² हो जाएगा। x² से ये यहाँ पर कट जाएगा, तो देखो 3 बटे में है तो ये आ जाएगा बाहर समाकलन। और यहाँ पर देखो क्या बचा, e की पावर t और dt ये बचा। अब आपको पता है e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही रहेगा, तो e की पावर t आ जाएगा प्लस c कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर t का मान रख दो 1/3 और e की पावर x की पावर यहाँ पर हो जाएगा 3 और प्लस c कांस्टेंट। तो यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए इसमें सही उत्तर है। ठीक, तो इसमें बुक में आप टिक कर लेना। और इसका क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या दिया है, ये भी बहु विकल्प क्वेश्चन है। इसमें देखो e की पावर x है इंटू में sec x और 1 + 10x, 1 + 10x ये दिया है और dx, इसका हमको सही उत्तर यहाँ पर निकालना है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो पहले sec x की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी sec x की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो देखो ये रहेगा e की पावर x और sec x ये हो जाएगा प्लस ये इसके यहाँ पर हो गई। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा e की पावर x इंटू में sec x इंटू 10x ये हो जाएगा और कंप्लीट के बाहर dx। अब देखो इसको अलग अलग यहाँ पर सेपरेट कर लो समाकलन में। तो i बराबर समाकलन e की पावर x इंटू sec x और dx ये हो गया प्लस समाकलन e की पावर x इंटू sec x इंटू 10x ये है यहाँ पर sec x इंटू 10x और dx ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये भी यहाँ पर बन रहा है इंटू में, यानी फर्स्ट सेकंड फंक्शन वाला, बल्कि यहाँ पर तो 3 फंक्शन दिए गए हैं, यहाँ पर 2 फंक्शन है। तो पहले इसको हम अलग सॉल्व कर लेंगे। तो I1 इसको मान करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले I1 का मान यहाँ पर निकाल लेंगे। तो I1 बराबर e की पावर x इंटू sec x dx, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। तो यानी सॉल्व करेंगे इसका, यानी यहाँ पर फर्स्ट सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा, इसको sec x को मानो, sec x पहला फंक्शन और दूसरे का समाकलन करते हैं तो e की पावर x हो जाएगा माइनस समाकलन। तो फर्स्ट फंक्शन का क्या करते हैं, अवकलन। तो sec x का जब अवकलन करेंगे, sec x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x ये इसका अवकलन होता है। और फिर इसके अंदर क्या है, फिर क्या करते हैं, समाकलन करते हैं किसका, सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या, e की पावर x, इसका समाकलन कर दो, e की पावर x ही रहेगा। तो इसका मान देखो क्या आ जाएगा, sec x इंटू ई की पावर x माइनस समाकलन, ये क्या है यहाँ पर समाकलन, e की पावर x को लिख लो आगे और sec x इंटू 10x dx, इसको यहीं पर इतना ही सॉल्व करो। ठीक, तो इसका मान यहाँ पर हम I1 का मान यहाँ पर ये रख लेंगे। तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो। तो ये देखो यहाँ पर I बराबर, इसका मान I1 था तो I1 का मान यहाँ पर ये रख लो, क्या आ जाएगा, sec x इंटू ई की पावर x, sec x इंटू ई की पावर x और माइनस का e की पावर x और sec x इंटू 10x और इंटू में क्या है dx प्लस ये वाला मान यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x इंटू sec x और 10x इंटू में dx ये आ गया। अब देखो यहाँ पर देखो ये प्लस का मान है, ये माइनस का मान है, तो कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल बचेगा यहाँ पर e की पावर x sec x और प्लस c यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पर प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर होगा विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट हो तो एक बार
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप वीडियो को पीछे करके देख लेना तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में 24 ही क्वेश्चन हैं। ठीक, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।